हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन टीचिंग में। आज हम MGKVP यूनिवर्सिटी बीएड 4th सेमेस्टर पेपर 4th हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन में यूनिट 1 एंशिएंट इंडियन एजुकेशन में एम ऑफ वैदिक एजुकेशन डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य। देखिए, वैदिक शिक्षा का उद्देश्य से पहले हम अपनी वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं। तो वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य, जैसे हम बीटीसी या बीएड कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? टीचर गवर्नमेंट जॉब लेना, टीचर की जॉब लेना, ये हमारा उद्देश्य है। उसी प्रकार वैदिक हर एक शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य है। जैसे कि जो कोई बीटेक कर रहा है उसका इंजीनियर बनना है, कोई MBBS कर रहा है उसे डॉक्टर बनना है। तो अलग अलग हर एक एजुकेशन के फील्ड के हर एक स्ट्रीम का कोई ना कोई एम है। तो इसी प्रकार वैदिक शिक्षा का भी कोई उद्देश्य था। देखिए, वैदिक शिक्षा के अगर उद्देश्य हम आपको इन शॉर्ट वे में बताएं तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? उनकी मुक्ति को प्राप्त करना वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। चलिए हम देखते हैं कि डॉक्टर अल्तेकर क्या कहते हैं। डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में ईश्वर, भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे। अतः हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि उस काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास था और समग्र राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन करना और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण या विकास में उस काल पर विशेष बल दिया जाता था तथा इसके साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता था। और इसकी प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिक्षा उसे आध्यात्मिक विकास पर जोर देता था। ये वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। देखिए, वैदिक शिक्षा के उद्देश्य को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं। वैदिक शिक्षा के अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए हमारे पास टाइम कम होता है और हर क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, तो यानी हमें लिखना भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, MGKVP यूनिवर्सिटी में आप क्या लिखते हैं ये मैटर नहीं पड़ता, आप कितना लिखते हैं ये मैटर करता है। ठीक है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ भी लिख के आइए, आप वही लिखिए पॉइंट टू पॉइंट जो रिलेटेड है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज को कवर करना है। अब हमें जब ज़्यादा से ज़्यादा पेज को हम कवर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास डायग्राम भी होना चाहिए। आप विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आप किसी भी क्वेश्चन को आप डिफाइन करते हैं तो आप आधा से 1 मार्क्स ज़्यादा ही आप अदर लोग से आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा। देखिए, इसमें इजी वे में मैंने डिफाइन किया हुआ है कि वैदिक शिक्षा का क्या है। देखिए, वैदिक शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्तियों का निरोध। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? पहला, चित्तवृत्तियों का निरोध। दूसरा, ज्ञान और संस्कृति पर बल। तीसरा, चरित्र निर्माण। और चौथा, व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, हम इन्हीं पॉइंट को 1 by 1 डिफाइन करेंगे, लेकिन ये आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को आप डिफाइन कीजिए तो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, आपके पास अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट को आप डायग्राम, किसी भी, जरूरी नहीं कि आप इसी डायग्राम को फॉलो कीजिए, कोई भी आप एरो दिखा के किसी तरह का हाफ सर्कल में आप इंडिकेट करके, ठीक है, किसी न किसी फ्लो चार्ट के थ्रू आप इसको डिफाइन जरूर कीजिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा के उद्देश्य में। पहला है हमारा चित्तवृत्तियों का निरोध। देखिए, बात आती है जब चित्तवृत्तियों का, तो वैदिक काल में शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि शरीर, वैदिक काल में क्या माना जाता था कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अनश्वर है। अतः विद्यार्थियों की चित्तवृत्तियों का निरोध करने हेतु योग पर विशेष बल दिया जाता था और उन्हें विभिन्न प्रकार के अभ्यास द्वारा चित्तवृत्तियों के निरोध हेतु प्रशिक्षित किया जाता था। तो अतः हम इस काल में कह सकते हैं कि इस काल में शिक्षा का उद्देश्य मन से उन सभी वृत्तियों का निषेध था जिसके कारण वह इस भौतिक संसार में उलझ जाता था। नेक्स्ट क्या है? हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ज्ञान और संस्कृति पर बल। देखिए, ये मैंने इमेज आपको लिया है कि आपके माइंड में इमेज के थ्रू बहुत इजीली वो स्टे कर जाता है ना। जैसे पहले बात की क्या हुई थी? चित्तवृत्तियों का निरोध। अब चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए वो विभिन्न प्रकार के योगासन करते थे, जैसे कि योगासन वैदिक काल का दिया गया है, तो योगासन करते थे। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं कि ज्ञान और संस्कृति पर बल। तो ज्ञान का विकास वैदिककालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी माना जाता था, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था और यह माना जाता था कि यह ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र ही हमें दृश्य एवं सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान कराता है। इस प्रकार वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास हेतु उन्हें भाषा, व्याकरण, कृषि,
कृषि, पशुपालन व कला कौशल की शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें सामाजिक क्रिया में भी प्रशिक्षित किया जाता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं अगर इन शॉर्ट में कि मतलब इस प्रकार तो वैदिक काल में शिष्यों को भौतिक विकास के साथ साथ उनमें अंदर सामाजिक विकास की भी भावना को जगाया जाता था। ये ज्ञान और उनकी संस्कृति पर बल था। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, चरित्र का निर्माण। देखिए, चरित्र का निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। अब वैदिक आदर्श से क्या कौन कौन से थे? तो ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, सदाचार व उच्च विचार आदि का पालन करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी। देखिए, वैदिक आदर्श क्या था? वैदिक आदर्श था चरित्र का निर्माण किया जाता था। ठीक है, वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या? चरित्र का भी निर्माण करना था। और चरित्र का निर्माण कैसे होता था? वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। और वैदिक आदर्श से कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, सदाचार व उच्च विचार आदि नियमों का आदि का पालन करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी। फोर्थ हमारा पॉइंट है कि व्यक्तित्व का विकास। इस काल में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर सर्वाधिक बल दिया जाने के कारण उनमें आत्मविश्वास, अपने को जानना, आत्मसम्मान तथा आत्मानुभूति आदि गुण का विकास होता था। आदि गुण का क्या विकास होता था? यहाँ पे गुण होगा, गुना हो गया, गुण का विकास किया जाता था। इसके लिए छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी ताकि वह अपने विवेक का प्रयोग कर स्वयं को पहचान सकें। अर्थात छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्रता थी कि वह अपने विवेक का अपने विवेक का वो प्रयोग करके स्वयं को पहचान सके, अपने आप को जान सके, आत्मानुभूति कर सके, आत्मसम्मान की भावना को जगा सके, अपने अंदर आत्मविश्वास को ला सके। तो ये इस प्रकार उनके व्यक्तित्व का विकास करना वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। हमने वन बाय वन पॉइंट करके हमने डिस्कस कर लिया कि वैदिक शिक्षा का उद्देश्य कौन कौन से थे। तो पहला था चित्तवृत्तियों का निरोध। चित्तवृत्तियों का निरोध किया जाता था, विभिन्न प्रकार के योग को द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध किया जाता था। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था कि चित्तवृत्तियों का निरोध करना, अर्थात मन पे काबू लाना। ठीक है, और मन पे काबू आदमी विभिन्न प्रकार के योगासन द्वारा किया जा सकता है। सेकंड था कि ज्ञान और संस्कृति में बल। देखिए, वैदिक काल में ना शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था कि उद्देश्य था मतलब शिक्षा का विकास, शिक्षा ही सर्वप्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा ही सर्वप्रमुख उद्देश्य था और मनुष्य की तीसरी नेत्र भी शिक्षा को ही माना जाता था। और शिक्षा के द्वारा और शिक्षा के साथ साथ उनकी संस्कृति पर भी बल दिया जाता था, जैसे कि पशुपालन, कृषि, कला कौशल, इन सब की शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे उनकी संस्कृति पर भी मतलब दिया जाता था। फिर चरित्र का निर्माण। देखिए, वैदिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि चरित्र का निर्माण करना भी वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। अब चरित्र का निर्माण किस प्रकार होगा? जो वैदिक शिक्षा के आदर्श जो थे उन्हीं के अनुरूप उनके चरित्र का निर्माण किया जाता था। फिर उनके व्यक्तित्व का विकास करना भी, जैसे हमारे में होता है, हम लोग भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक क्लासेस होता है, मैनेजमेंट वाले फील्ड में जाएंगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक क्लास होता है कि मीन्स जिससे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, व्यक्तित्व के अच्छे। और आज के व्यक्तित्व का निर्माण क्या है कि वो यूजर फ्रेंडली है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम सामने वाले से किस प्रकार बात कर रहे हैं, किस प्रकार हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, हम इस सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम किस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हाँ हम किस तरह बात कर रहे हैं, हमारा चाल डाल, बोल चाल कैसा है, ये सारी चीज़ें, हमारी आई कांटेक्ट कैसे, बॉडी लैंग्वेज कैसे, इस सारी चीज़ों पे हमारे आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन पहले का नहीं, पहले के एजुकेशन सिस्टम में क्या ध्यान था कि अपने अंदर आत्मविश्वास जानना, अपने आत्मविश्वास को जानना, आत्मसम्मान को जानना और आत्मानुभूति करना। और इसके लिए वो उनको स्वतंत्रता थी कि विद्यार्थी जो थे अपने विवेक का प्रयोग कर वो उनको स्वयं को पहचाने, आत्मानुभूति करें। ठीक है, ये हमारा व्यक्तित्व, इस प्रकार हमारे व्यक्तित्व का विकास किया जाता था वैदिक काल में। देखिए, हमने सारे पॉइंट को वन बाय वन डिफाइन किया है। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य, अगर लॉन्ग में भी पूछा जाए वैदिक शिक्षा का उद्देश्य, तो पहले आप वैदिक शिक्षा का इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर उसके मीनिंग को डिफाइन कीजिएगा, फिर उसके बाद उसके डेफिनेशन को, फिर उसके बाद आप आइएगा वैदिक शिक्षा के उद्देश्य में। ये आपका लॉन्ग, इससे आपसे 6 से 7-8 पेज आराम से कवर भी हो जाएंगे और आप अच्छे से लिख भी लेंगे, मार्क्स भी अच्छा गेन हो जाएगा। अगर लेकिन आपसे बस पूछ रहा है कि वैदिक शिक्षा का उद्देश्य, तो बस आप वैदिक शिक्षा का मीनिंग डिफाइन कर लीजिएगा। मीनिंग डिफाइन करके, मीनिंग तो आपको जरूर डिफाइन करना होगा और एक आध डेफिनेशन के साथ आप उसके उद्देश्य को जरूर डिफाइन कीजिएगा। और हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी आंसर डिफाइन करते समय आपको विद डायग्राम का यूज़ करना ही करना है, और जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में गेन हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।